नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके पैसे के साथ आपके रिश्ते को नया दृष्टिकोण देगी। यह है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, सिंपल चॉइसेस फॉर अ रिचर लाइफ बाय मॉर्गन हाउसल। यह किताब केवल बजट बनाने या निवेश करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि हम अपने पैसे को कैसे और क्यों खर्च करते हैं। आइए इस किताब के मुख्य विचारों को एक प्रेरणादायक और जानकारी से भरपूर यात्रा के माध्यम से समझते हैं, जो आपको अपने वित्तीय निर्णयों को बेहतर बनाने में मदद करेगी। सबसे पहले, यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा खर्च करना एक कला है, न कि विज्ञान। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के लिए पैसे खर्च करने का तरीका अलग हो सकता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हम अक्सर ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो दूसरों को प्रभावित करती हैं, लेकिन हमें सच्ची खुशी नहीं देती। उदाहरण के लिए, हम महंगी कार या गैजेट्स खरीद सकते हैं ताकि लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन क्या यह वास्तव में हमें संतुष्ट करता है? किताब कहती है कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी जिंदगी को वास्तव में बेहतर बनाती हैं, जैसे कि अनुभव, रिश्ते या मानसिक शांति। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो खर्च कर रहे हैं वह आपके लिए कितना मूल्यवान है? अब बात करते हैं अपेक्षाओं की। किताब में एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि हमारी खुशी हमारी आय से कम और हमारी अपेक्षाओं से ज्यादा जुड़ी होती है। अगर हम हमेशा ज्यादा की उम्मीद करते हैं, जैसे कि सबसे महंगा फोन, सबसे शानदार छुट्टियां, तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम अपनी जरूरतों को सरल रखते हैं और उन चीजों पर खर्च करते हैं जो हमें सच्ची खुशी देती हैं, तो हमारा पैसा हमें ज्यादा मूल्य देता है। उदाहरण के लिए, एक महंगे रेस्तरां में खाना खाने की बजाय दोस्तों के साथ घर पर समय बिताना ज्यादा सुखद हो सकता है। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सबक है आत्मजागरूकता। किताब कहती है कि पैसे के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए आपको स्प्रेडशीट से ज्यादा अपनी भावनाओं को समझने की जरूरत है। हम अक्सर भावनाओं में बहकर खर्च करते हैं, जैसे कि तनाव में शॉपिंग करना या दूसरों से जलन महसूस करके अनावश्यक चीजें खरीदना। मॉर्गन हाउसल हमें सलाह देते हैं कि अपने खर्च करने की आदतों पर नजर रखें और पूछें, मैं यह क्यों खरीद रहा हूं? अगर जवाब है कि आप इसे दूसरों को दिखाने के लिए खरीद रहे हैं, तो शायद यह खर्च आपके लिए सही नहीं है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि धन का सबसे बड़ा रिटर्न है मानसिक शांति। आप कितना भी पैसा कमा लें, अगर आप हमेशा भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं या दूसरों से तुलना करते हैं, तो आपका पैसा आपको खुशी नहीं देगा। इसके बजाय अपने पैसे को इस तरह खर्च करें कि वह आपकी जिंदगी में स्थिरता और सुकून लाए, जैसे कि इमरजेंसी फंड बनाना, अपने परिवार के लिए समय निकालना या ऐसी चीजों में निवेश करना जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप अपने खर्चों को देखकर कह सकते हैं कि वे आपको मानसिक शांति दे रहे हैं? अब भारतीय संदर्भ में इस किताब के विचारों को कैसे लागू करें? भारत में हमारी संस्कृति में बचत को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन खर्च करने को अक्सर गलत समझा जाता है। हम या तो बहुत ज्यादा बचाते हैं और जिंदगी का आनंद लेना भूल जाते हैं, या फिर सामाजिक दबाव में आकर अनावश्यक खर्च करते हैं। किताब हमें संतुलन ढूंढने की सलाह देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप छुट्टियों पर पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो ऐसी जगह चुनें जो आपके लिए यादगार अनुभव दे, न कि केवल इंस्टाग्राम के लिए अच्छी तस्वीरें। इसी तरह शादी ब्याह जैसे मौकों पर दिखावे के बजाय उन चीजों पर खर्च करें जो आपके और आपके परिवार के लिए सार्थक हों। किताब का एक और शानदार विचार है कि हमें वही चाहना चाहिए जो वास्तव में चाहने लायक है। आज के सोशल मीडिया के दौर में हम दूसरों की जिंदगी देखकर जलन महसूस करते हैं। कोई नई कार खरीदता है, कोई विदेशी छुट्टियों पर जाता है, और हम सोचते हैं कि हमें भी वैसा करना चाहिए। लेकिन किताब कहती है
कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या यह एक बड़ा घर है या अपने बच्चों की शिक्षा? क्या यह लग्जरी है या परिवार के साथ समय बिताना? जब आप यह समझ लेते हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है। अंत में यह किताब हमें याद दिलाती है कि धन का असली उद्देश्य है आपको स्वतंत्रता देना। यह स्वतंत्रता आपको वह करने की अनुमति देती है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं, जैसे कि अपनी पसंद का करियर चुनना, अपने शौक पूरे करना या अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना। तो अगली बार जब आप कोई खर्च करने जा रहे हों, रुकें और सोचें, क्या यह खर्च मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब ले जा रहा है? अगर हाँ, तो वह खर्च सही है। अगर नहीं, तो शायद आपको अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। दोस्तों, द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी एक ऐसी किताब है जो आपको पैसे के साथ अपने रिश्ते को नए सिरे से देखने के लिए प्रेरित करती है। यह आपको सिखाती है कि पैसा केवल एक साधन है और इसका सही इस्तेमाल आपकी जिंदगी को और समृद्ध बना सकता है। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इसे Amazon या Storytel पर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक सामग्री मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और खुश रहें।